अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवाब ख़ान। आज एक बार फिर कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से हम हाज़िर हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वही क्लास 10 का जो मैथ्स है, रिव्यू एक्सरसाइज 6। उसमें जो MCQs है उसके लिए जो ऑप्शन दिया गया है, जो सही जवाब आता है, क्या आता है, कैसे आता है और क्यों आता है, तो आज इसको डिस्कस करना है। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है, क्या कहते हैं कि इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 5 7 7 5 3 7 2 8 2 मोड एज, इस डेटा में इसका मोड क्या होगा। तो मोड क्या होता है, मोड का जो डिफिनीशन है जिसको पहले हमने डिस्कस किया कि मोड इज द वैल्यू दैट अपीयर मोस्ट ऑफन इन ए सेट ऑफ डेटा इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। तो मोस्ट ऑफन जो फिगर आया है वो क्या हमारे पास, यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें तो इसका सही आंसर होगा कि 7 7 7, जो 7 है वो 3 टाइम आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है 5 5 2 टाइम है, इसी तरह 2 2 वो भी 2 टाइम है, तो 7 जो है वो 3 टाइम आया है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है, 7 है। इसी तरह नेक्स्ट है इन द गिवन सेट ऑफ डेटा 5 5 5, इन ये जो डेटा दिया हुआ है द स्टैंडर्ड डिविएशन है, इसका स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होगा। अब इसको थोड़ा डिस्कस करना है कि स्टैंडर्ड डिविएशन इसका जो सही जवाब क्या आता है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो किस चीज़ के बराबर है, इसको अगर हम डिस्कस करें तो स्टैंडर्ड डेविएशन ये क्या है, विदाउट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ये क्या है, होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ये क्या है, और इसका स्क्वायर रूट, ये स्टैंडर्ड डेविएशन का क्या है, एक फार्मूला हमने लिख लिया। अब सबसे पहले हमारे पास क्या है, x बार नहीं है, तो x बार को मालूम करने के लिए जो 5 है वो कितना है, ये हमारे पास 5 जो है 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या है कि 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 5 एंड 5 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाई 7, तो क्या होगा 7 और 5 क्या होगा 35 डिवाइडेड बाई 7, तो इससे क्या आता है 5 आता है, यानी x बार जो है वो 5 के बराबर है। अब अगर हम इसको इस फार्मूले में पुट करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो क्या है कि समेशन ऑफ जो x है वो क्या है 5 है, 5 माइनस एक्स बार भी क्या है 5 है, इसका स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाई n, कितने एलिमेंट्स है इसके 7 है, तो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें फिर क्या होगा, ये समेशन ऑफ 5 माइनस 5 से 0 स्क्वायर होगा डिवाइडेड बाई 7, तो यहाँ पर क्या है, इससे आंसर 0 है, तो 0 ओवर 7 का स्क्वायर रूट वो क्या है 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या है 0, तो सेकंड वन क्या है, इसका करेक्ट आंसर ही होगा। इसी तरह नेक्स्ट वन है कि द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ 30 स्टूडेंट्स एस 20, द टोटल अमाउंट इन द क्लास एस, इसका टोटल अमाउंट क्या होगा। अब यहाँ पर जो हमारे पास मेन फार्मूला है अरिथमेटिक मीन का, कि वो अरिथमेटिक मीन एज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n। अब हमको जो दिया हुआ है कि जो हमारे पास कितने हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वो कितने हैं 30 है, तो n एज इक्वल टू 30, और इसके बाद जो एवरेज है वो क्या है 20 है, यानी अरिथमेटिक मीन जो है वो है 20, और हमने मालूम करना टोटल अमाउंट यानी समेशन ऑफ x को, यानी हमने क्या मालूम करना है, समेशन ऑफ x को मालूम करना है। इसको अगर हम इस फार्मूले में पुट करें तो फिर ही क्या होगा कि 20 एज इक्वल टू समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या है 30 होगा, इसको मालूम करना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 30, सो दिस इज इक्वल टू 20 बाई 30 एज इक्वल टू समेशन ऑफ x, सो ये होगा 600, ये क्या है, इसका सही आंसर है, यानी समेशन ऑफ x। तो इसमें इसका जो सही जवाब है वो क्या है, ये लास्ट वन क्या है RS 600 क्या है, इसका सही आंसर है।
इसी तरह नेक्स्ट वन है कि द सम ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन एज 1500 एट्स एवरेज विल बी। इसका जो एवरेज क्या आएगा, तो हमारे पास वही फार्मूला है एवरेज का कि अगर हम इसको लिख ले 1500 और इसको क्या है ऑब्जर्वेशन कितने हैं, ये 30 है, तो डिवाइड बाई 30 करे तो इसका आंसर आएगा 0 0 कैंसल आउट होंगे, तो ये क्या होगा 3 और ये 5 और 0, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है 50 है। अब 50 को चेक करना है कि इसमें जो हमारे पास है 1500 है और ये क्या है 150 है, ये 15 है, लास्ट वन है नन ऑफ दीज, इन इसका तो आंसर आया है 50 है। अब 50 इन तीनों में से नहीं है, तो लिहाजा इसका आंसर क्या है नन ऑफ दीज है। इसी तरह नेक्स्ट वन है कि द डिफरेंस ऑफ द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड। तो अगर हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू को डिस्कस करें तो उसको माइनस करें, डिफरेंस करें, तो उसको हम कहेंगे रेंज। तो थर्ड वन क्या है, इसका करेक्ट आंसर है क्या है रेंज। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट है कि द फार्मूला समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n डिटरमाइंस क्या है, अरिथमेटिक मीन है या मीडियन है या मोड है या ज्योमेट्रिक मीन। तो समेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई n ये क्या है विदाउट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए क्या है हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास अरिथमेटिक मीन के बराबर है। इसी तरह नेक्स्ट वन है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ सेट बी, यानी ये जो सेट बी है इसका अगर हम मीन मालूम करें, एंड मीडियन ऑफ सेट ए, इसी सेट ए का अगर हम मीडियन मालूम करें तो इसका डिफरेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले अगर हम मीन ऑफ सेट बी मालूम करें तो इसका जो मीन है हमारे पास सेट बी जो है वो किस चीज़ के बराबर है, वो है 12 है, 5 है, -3 और क्या है ये 4 7 और -7। तो सेट बी का जो मीन है यानी मीन ऑफ सेट बी एक्स बार ऑफ सेट बी, अगर हम इसको जमा करें तो जमा करने से ये क्या होगा, ये होगा कि 12 + 5 + -3 और ये है +4 +7 और ये क्या है -7, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई 6 होगा। तो इस ये क्या है +7 -7 कैंसल आउट होंगे, ये 12 + 5 से 17 और 17 + 4 क्या है 17 + 4 से 21, 21 - 3 ये क्या है 18, 18 डिवाइडेड बाई 6, तो ये क्या होगा 3। तो इसका जो मीन है सेट बी का वो क्या है 3 के बराबर है। अब अगर हम सेट ए का क्या मालूम करें, मीडियन मालूम करें, तो सेट ए हमारे पास है किस चीज़ के बराबर है, सेट ए है कि 2 - 1 7 -4 और 11 एंड 3 ये क्या है इसके एलिमेंट्स है। तो इसका मीडियन मालूम करने के लिए यानी मीडियन ऑफ सेट ए, मीडियन ऑफ सेट ए, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज करने के लिए क्या होगा, ये होगा -4 -1 और ये है -2 3 7 एंड 11, कितने हैं 1 2 3 4 5 6। अब इसको अगर हम 2 ग्रुप में डिवाइड करें तो ये होगा क्या है -4 -1 -2, ये एक ग्रुप है, फर्स्ट है, दूसरा है 3 7 और अब इन दोनों के दरमियान सेंटर में कोई फिगर नहीं है, तो इसलिए इस फर्स्ट ग्रुप का लास्ट वन होगा और सेकेंड ग्रुप का फर्स्ट वन। तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगा,
तो इसका आंसर आएगा कि 2 + 3 है ये 2 + 3 से क्या है 5, 5 डिवाइडेड बाई 2 ये क्या है 2.5, ये क्या है इसका मीडियन है। अब हमसे जो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मीन एंड मीडियन, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस ए का तो आंसर है 3 और दूसरे का है 2.5, इसको अगर हम माइनस करें तो क्या होगा 0.5, तो लिहाजा 0.5 क्या है ये इसका सही आंसर है, थर्ड वन 0.5। इसी तरह दूसरा है कि समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई समेशन एफ एज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, असल में ये फार्मूला किस चीज़ का है, स्टैंडर्ड डेविएशन का है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या है स्क्वायर रूट नहीं है, स्क्वायर रूट को ख़त्म क्या है स्क्वायर के साथ। जब हम स्टैंडर्ड डेविएशन पर स्क्वायर ले ले तो फिर उससे बनता है क्या चीज़ वेरिएंस बनता है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या है वेरिएंस। यानी रेंज नहीं है, मीडियन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, इसका सही आंसर क्या है वेरिएंस है। और लास्ट वन है कि द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन द डेटा इज कॉल्ड, इसका जो सही आंसर होगा यानी मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू जो हमने बार बार डिस्कस भी किया वो क्या है मोड कहलाता है। एक रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर आप कंसेप्चुअल मैथ्स की जानिब से जो चैनल बना हुआ है इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, तो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा हाजिर होंगे। ओके, खुदा हाफिज़।